मैं प्रकाश। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ एरिया अंडर कर्व। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी कर्व का जो एरिया आएगा, एरिया अंडर कर्व। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। इसमें दो तीन बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि एरिया कैसा क्वांटिटी है। एरिया नॉन निगेटिव क्वांटिटी। एरिया हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस टॉपिक का महत्व क्या क्या है, इस टॉपिक से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जेई मेन में एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, एडवांस के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, इसका बोर्ड में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग कमाल के कंसेप्ट देखने वाले, और मैंने इसको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि एरिया में हम लोग तीन टाइप के कंसेप्ट को देखेंगे, तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम देखेंगे। आज का जो सेशन है वो एलिमेंट्री कर्व के ऊपर है, जिससे भी जेई वाले खूब क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया अंडर कर्व। तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ और फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट, एरिया अंडर कर्व। देखो पहला आर्टिकल लिखो। अगर अपने पास जो कर्व है ना वो ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखो। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया अंडर द कर्व under curve y equal to f of x, x equal to a and x equal to b। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि अगर x का लिमिट गिवन है, क्या बोला मैंने कि x का लिमिट गिवन है, x का लिमिट गिवन, देन एरिया जो आएगा, इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा? देन एरिया, x का लिमिट गिवन है तो यहाँ पे dx लिखोगे, ठीक है ना। और x का लिमिट है, इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा कि क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और सामने वाले ने बोला है कि x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी में अपने को एरिया चाहिए। तो x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी में एरिया चाहिए, तो टेक्निकली क्या है, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये एरिया मुझे चाहिए। ओके, तो क्या किया, एक स्ट्रिप ले लिया। क्या किया, एक स्ट्रिप ले लिया, वर्टिकल स्ट्रिप। क्या ले लिया? वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है और इसका लेंथ क्या है? dx है, और इसका हाइट जो होगा, इसका हाइट क्या होगा? y होगा, ठीक है ना। तो एक रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा या फिर एक स्ट्रिप का जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय dx। और इसको मैंने क्या किया है, बहुत सारे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। तो अगर मैं टोटल एरिया निकालूँ इसका, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा y dx। और मैंने आपको बोला था कि x का लिमिट गिवन है, तो x इक्वल टू ए टू बी, और इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दोनों बात इक्वल ही है, बराबर ही है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं अपना, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर अब क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर अपना आइडिया थोड़ा सा और क्लियर होता चलेगा। एक क्वेश्चन लिखो, दुनिया का सबसे आसान सवाल लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया। अच्छा, एक दो वर्ड में फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा इस पूरे के पूरे टॉपिक में, वो क्या क्या है। एक तो मैं यूज़ करूँगा AUC, एरिया अंडर
कर्व। दूसरा वर्ड ये यूज हम लोग कर सकते हैं ABB, एरिया बिटवीन कर्व्स, या फिर एरिया इनक्लोज बाय कर्व। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। तो जो लिखो, निकालो, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। यहाँ तक की बात देखो क्लियर है सबको? अगर ये आपके पास क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना चाहिए, कर्व ट्रेस करना चाहिए। तो ये दिख रहा है। अच्छा देखो, एक बहुत बेसिक सी बात है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर क्या है, इवन है। एक्स का पावर इवन है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका ग्राफ आ जाएगा, देखो ऐसे, बिल्कुल सही सर। और अगर ऐसा रहता तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो कर्व अभी भी क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक हो। x का पावर इवन है, बोलो x का पावर इवन है तो कर्व क्या होगा, x का पावर इवन है तो कर्व क्या होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और अगर y का पावर इवन है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। और अगर फॉर एग्जांपल कि माइनस एक्स स्क्वायर होता तो सर यही ग्राफ क्या होगा, यही ग्राफ घूम जाएगा। ऊपर वाला क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे वाला क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। बात तो सर क्लियर है? चलो अब इसको देखो, तो इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ही होगा, सही है ना। बट क्या है यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका जो ग्राफ आ जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा सर। ये जो कटोरा होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। और ये पॉइंट हो जाएगा 3 और ये पॉइंट हो जाएगा -3। ये दिख भी रहा है, ये 3 और -3 क्या है, इसके रूट्स हैं। अब रीजन मार्क करो कि कहाँ पे अपने को एरिया चाहिए। सामने वाले ने क्या बोला है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला, और पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब मेरे को जो एरिया चाहिए वो क्या चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए पूरा का पूरा। ये जो रीजन है ना, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसको सर कैसे निकालें, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो कि लिमिट किसका अवेलेबल है, सर लिमिट अवेलेबल है एक्स का। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 3, 0 से 3। अच्छा सर एक्स का लिमिट अवेलेबल है, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि एक्स का लिमिट अवेलेबल है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना, dx। अच्छा यहाँ पे dx है सर, तो यहाँ पे हम लोग y लिखते हैं। y क्या है तुम्हारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दो 0 से 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो 9 का इंटीग्रेशन तो 9x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिटिंग वैल्यू क्या चल रहा है, 0 से 3। तो जब मैंने 3 रखा तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 27/3, यही आ रहा है ना। तो ये मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहा है। ये कितना आ रहा है 9, तो 27 में से 9 गया, कितना गया 18, 18 स्क्वायर यूनिट। एरिया का जब भी आंसर लिखोगे स्क्वायर यूनिट में लिखोगे, ठीक है ना। बट आप समझदार हो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, तो पहला केस तो आपको समझ में आया कि अगर x का लिमिट अवेलेबल है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx। बोलो x का लिमिट अवेलेबल है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी। लिखो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल टू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। ये एरिया अपने को निकालना है। तो फिर से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, माइनस है, तो पैराबोला जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। इसके रूट के बारे में सोचो कि इसका रूट क्या क्या आ जाएगा। एक रूट तो मेरे को दिख रहा है कि 4 आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा -1, तो ये आ गया 4 और ये आ गया आपका -1, -1 4x 3x, हाँ बिल्कुल सही है।
कहाँ से कहाँ बोल रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, तो मेरे को ये एरिया चाहिए पूरा का पूरा। अच्छा 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 अच्छा, लिमिट किसका अवेलेबल है, लिमिट सर अवेलेबल है x का। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, सबसे पहले देखो लिमिट किसका अवेलेबल है, x का, कहाँ से कहाँ, 0 से। अगर x का लिमिट अवेलेबल है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बालकों, सर x के रिस्पेक्ट में ही होगा। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, दिस इज 4x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिटिंग वैल्यू चलेगा आपका 0 से 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 क्यूब बाई 3। सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर, ठीक है, लिख डालो। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब ग्राफ जो है, जो भी ग्राफ हम लोगों ने देखा है वो क्या है, कंप्लीटली एबव x एक्सिस है। तो यहाँ से एक छोटी सी बात निकल के आती है सामने कि एरिया का जो वैल्यू आएगा या फिर डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो आएगा, अगर ग्राफ कंप्लीटली एबव x एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर बिलो x एक्सिस है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बट हम लोगों को चाहिए एरिया, तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, जो निगेटिव है उसका क्या करोगे, मॉड ले लोगे। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, लिखो पॉइंट नंबर 1। जैसे अगर ग्राफ कभी मेरे पास ऐसा है, लेट से ऐसा है, और ये कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस है, तो इसका जो एरिया आएगा वो तो मेरे को पता है कि a टू b में आएगा f ऑफ x dx, और डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिख लेना, ग्राफ एबव एक्स एक्सिस, ग्राफ एबव एक्स एक्सिस, कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस, देन एरिया इज पॉजिटिव। और अगर ग्राफ क्या हो गया कि अगर बिलो आ गया आपका, ग्राफ कैसा आ गया आपका, बिलो एक्स एक्सिस आ गया, ये वाला कंडीशन आ गया, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका f ऑफ x। इस केस में जब आप एरिया निकालोगे, इस केस में जब आप एरिया निकालोगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a टू b f ऑफ x dx। ओके, बट ये ग्राफ क्या है, कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है, तो इसका वैल्यू तो क्या आएगा, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, बट अपने को एरिया लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस साइन, एडिशनल माइनस साइन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो हो तो उसका एरिया क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि आप इससे भी बचना चाहते हो तो क्या करो, जो भी है ना इंटीग्रेट कर लो, a टू b f ऑफ x dx, और इसको क्या करो, इसका मॉड ले लो। सही है, ये बात क्लियर हो गया। अब इस पे हम IIT वालों ने एक शानदार सा क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि कर्व के बारे में बेसिक आइडिया अपने को जरूरी होना, बेसिक आइडिया जरूरी है कि कर्व कहाँ से कहाँ है, ठीक है। चलो पहले जेई वाले क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि फाइंड एरिया y इक्वल टू साइन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई एंड x एक्सिस, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई एंड x एक्सिस, ये एरिया अपने को चाहिए। तो क्या आएगा, देखो ये आपका ग्राफ है साइन का, तो साइन का ग्राफ ये 0, ये वाला पाई और ये वाला 2 पाई। तो अगर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, मुंह फाड़ के ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको पता है कि इसका वैल्यू आता है 2 और इसका वैल्यू आता है -2। तुम एरिया लिख दोगे क्या, 0, ठीक है, वो गलत हो गया। अच्छा, साइन का ग्राफ है तो सिमेट्रिक है, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि अगर इसका एरिया किसी ने पूछा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा 0 से पाई साइन x dx, और प्लस में क्या करूंगा पाई से 2 पाई साइन x dx। अब ये देखो, ये तो x एक्सिस के अबव है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा,
और इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। और ये क्या है, बिलो एक्स एक्सिस। दूसरा वाला मामला चल रहा है, इसको इंटीग्रेट करके इसका मॉड, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस मॉड ऑफ -2, सो दिस इज 4। एक तो सोचने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि सिमेट्रिक है ना ग्राफ, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो आप क्या करो 0 से पाई में इंटीग्रेट कर दो। इसको क्या करो 0 से पाई में इंटीग्रेट कर दो साइन को, और जो एरिया आपका आएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये बात समझ में आ गया क्या? अच्छा देखो, इसमें तो ये ग्राफ ऐसा था। अब मान लो कि यही ऐसा कंडीशन रहता कुछ कि कुछ ऐसा रहता ग्राफ, फॉर एग्जांपल कि दिस, और मान लो कि A1 जो है ना और ये A2 है, तो दिख रहा है ना कि रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा A1 प्लस मॉड ऑफ A2। आपने डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट कर दिया, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या देगा दिस टू दिस, तो ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज़्यादा है, तो एरिया निगेटिव आ जाएगा। बाबले हो गए को, एरिया निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, एरिया हो सकता है क्या निगेटिव? तो उसमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा अपने को, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जो निगेटिव है उसका क्या है, जो वैल्यू आया उसका क्या है कि आप मॉड ले लो या फिर माइनस साइन अप्लाई कर दो। इसको यूज करके जेई वालों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया y इक्वल टू ln x, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, ये अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस। चलिए हाँ अच्छा, अब देखो log x का ग्राफ हम सबको पता है कि log x का ग्राफ कैसा होगा सर, ये ऐसा होगा। ये जो पॉइंट होता है ये होता है 1, कहाँ से कहाँ बोल रहा है वो 1 से 2 में बोल रहा है, 1 से 2 में बोल रहा है। इसका मीनिंग है कि x इक्वल टू 1 ये है और x इक्वल टू 2 ये है। तो अभी ग्राफ क्या है, कंप्लीटली एबव x एक्सिस है, तो ये एरिया चाहिए मुझे, ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए। सोच के बताओ लिमिट किसका गिवन है, लिमिट किसका गिवन है, x का लिमिट गिवन है, और मैं क्या कर रहा हूँ x के फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो एरिया क्या आ जाएगा 1 to 2 ln x dx। और ln x का एरिया, ln x का इंटीग्रेशन मैंने बोला था कि याद कर लेना है, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, x ln x माइनस x, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ गया 1 से 2। तो जब मैं इसका वैल्यू रखूंगा तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ln 2 माइनस में आ जाएगा आपके पास 2 माइनस लोअर लिमिट, जब मैं 1 रखूंगा ln 1 का वैल्यू क्या होता है, ln 1 का वैल्यू होता है 0, माइनस में क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ रहा है 2 ln 2, और माइनस में क्या रही है माइनस 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 2, और प्लस का क्या आ रहा है 1। तो ये आ गया आपके पास ln, ये 2 को इधर भेज दिया, सो दिस इज 4, माइनस में क्या आ जाएगा 1। इसको ऐसा लिख लिया ln 4 माइनस ln e, ln 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ ln e लिख सकता हूँ। तो आंसर आ जाएगा आपका ln 4 डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर। ये देखो क्लियर है सबको, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को यूज करके अगला क्वेश्चन आएगा अपना। तो पहले तो क्या करो कि इसको आप देख लो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ भाई, तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो वो कैसे पता चलेगा? अच्छा ये लाइव वाला जो ब्लिंक कर रहा है वो करते ही रहेगा क्या? अगले क्वेश्चन पे आने से पहले, क्लियर दिख रहा है सबको, क्लियर दिख रहा है ना? अगले क्वेश्चन पे आने से पहले सब लोग क्या करो कि सब लोग एक बार थम्स अप कर दो, थम्स अप करो, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो अगला क्वेश्चन सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि यस।
एक विनीत, ओके, 2 लोगों ने कमेंट किया, और लोग कर सकते हैं। कमेंट करने के पैसे नहीं लगते बाबू भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू ln x, x इक्वल टू 1/e एंड x इक्वल टू e। चलो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा यूज कर लूंगा आपके लिए। अब देखो x इक्वल टू 1/e, तो 1/e कहीं यहाँ पे होगा, तो ये है x इक्वल टू 1/e। लेट से ये लाइन आपका है x इक्वल टू e। तो अब जो एरिया चाहिए मुझे वो क्या चाहिए, दिस प्लस दिस। अब देखो यहाँ पे वो कंसेप्ट काम आएगा कि क्या है कि सम पार्ट जो है ना वो कर्व का क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है, सम पार्ट क्या है, एबव एक्स एक्सिस है। तो इसमें क्या करना होगा, मूव फार का पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो वो क्या देगा, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो देगा वो देगा इन दोनों का वैल्यू देगा, तो ये ज़्यादा ये कम है तो वो एरिया नहीं देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया कि एरिया लिखा, क्या लिखा, पहले तो इंटीग्रेट कर लिया 1 to 1/e, और ये आपका क्या है ln x dx। इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या है, मैं मोड लगा दूंगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आपके पास आ जाएगा 1 से e ln x dx। अभी हम लोगों ने क्या किया कि जस्ट अभी इसको इंटीग्रेट किया था, तो आप लोग इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ। नहीं 11th के लिए अभी ये नहीं है, 11th वालों के लिए नहीं है, 12th वालों के लिए। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाएगा कि 12th में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आगे की राह जो है ना बहुत कठिन है, डगर पनघट की, तो झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ, चलो कम ऑन। ओके, अब देखो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, मॉड तो रहने दो, ये आ जाएगा x ln x माइनस एक्स, और लिमिटिंग वैल्यू चल रहा है 1 से 1/e, और प्लस में क्या चल रहा है आपका, ये आ जाएगा x ln x माइनस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू चल रहा है 1 से e। मैं दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेट से इसको मैंने बोल दिया थोड़े टाइम के लिए, मैं इसको इसमें लिमिट रख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें लिमिट रख लूँगा। तो ये क्या है, x ln x माइनस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 से e। तो चलिए लिमिट रखते हैं, x के प्लेस पे e रखा ln e माइनस e, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे क्या रखा 1 रखा ln 1 माइनस 1। ln e का वैल्यू क्या होता है, ln e का वैल्यू होता है मेरे ख्याल से 1, सो दिस इज e माइनस ऑफ e माइनस ln 1 का वैल्यू क्या होता है, ln 1 का वैल्यू होता है 0, तो माइनस करो, e से e गया और ये आ जाएगा 1। तो ये वाला जो आंसर है, इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर तो आ रहा है 1। देखो सबका आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा अब जो दूसरा वाला है ना, ये आपके पास x ln x माइनस एक्स, और इसका लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है अपने पास, 1 से 1/e। चलिए लिमिट रखते हैं, 1/e रखा ln 1/e माइनस में 1/e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखूंगा इधर, देखो 1 रखूंगा तो ln 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर से 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0 माइनस, ओके। तो दिस इज 1/e। अच्छा ln 1/e क्या, e कूद के ऊपर जाएगा, तो दिस इज -1।
तो ये मेरे ख्याल से -1/e -1/e और माइनस माइनस +1, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा -2/e और प्लस का 1। तो जब आप एरिया लिखते हो तो क्या लिखोगे A1 + A2। A1 तुम्हारा क्या आ गया 1 - 2/e और प्लस में क्या आ जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा 2 - 2/e, और सामने वाला ये ऑप्शन देगा ही देगा। ठीक है ना, आप ये आंसर लिख के आ जाओगे, और जेई वाले इसके लिए रेडी हैं, वो क्या करेंगे आपको -1 दे देंगे, 0 भी नहीं देंगे। अब सोचो कि इसमें गलती कहाँ पे हुआ। ये बेसिकली क्या है, ये मॉड में है ना, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है मॉड में, ये क्या लिखा हुआ है 1 - 2/e, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो जब मॉड ओपन होगा तो क्या होगा, हाँ सही है, ठीक है। सोचो 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 सोचो, आंसर क्या आएगा। हम्म हम्म ठीक। अब देखो, जनरली इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे होता है, ये आ गया ना, तो ये सोचो ये क्या लिखा हुआ है 2/e + 1। तो सोचो कि 2/e + 1 कैसा नंबर होगा, सोचो 2/e + 1 कैसा नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर होगा ना। सोचिए और बताइए क्या आएगा। आंसर अपना सही है गलत है तो कहाँ पे गलत है, सही है तो कैसे सही है। देख रहे हो कहाँ पे गलती किया है नहीं किया है, ये देखो जरा सा। या फिर मैंने सही कर दिया वो भी देखो, सब तरह की बात। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिमिट था अपना, ये जो इंटीग्रेशन था वो क्या था 1 से 1/e, 1 से 1/e। बेसिकली क्या है 1/e से 1 है, 1/e से, तो 1/e क्या है लोअर लिमिट है, और 1 क्या है अपर लिमिट है। तो अगर आपने ये चालाकी पहले से कर दिया, मतलब मॉड को बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। देखो होगा क्या क्या, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है 1/e से 1, और मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वांटिटी है इसका आंसर तो निगेटिव आएगा, बट मॉड क्या करेगा उसको, जैसे ये जो इंटीग्रेशन है ना, मॉड लगाने का मतलब क्या है कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर इसको मैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 1/e से 1 ln x dx, इसका वैल्यू तो निगेटिव आएगा। मॉड इसको पॉजिटिव कैसे बनाएगा, एक माइनस साइन दे देगा, तो एक माइनस साइन यहाँ पे दे दिया, तो माइनस साइन दे दिया तो इनडायरेक्टली क्या किया मैंने लिमिट चेंज इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा किया तब यहाँ पर पहुंचे तब तो बात सही है, ठीक है। नहीं, अगर आपने क्या किया होता कि अपना नॉर्मल मेथड जो लिमिट है वो वैसा ही रखा, फिर उसके बाद मॉड के लिए सोचा, तो आपका आंसर क्या आता थोड़ा सा चेंज होकर के आ जाता। तो ये काम पहले कर लो या फिर ये काम बाद में करो। अगर आपने इसको ऐसा किया, मान लो बाद में ही किया, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 1/e से 1 आ रहा है ना, 1/e से 1 आ रहा है। तो अब जब तुम इसके अंदर लिमिट रखोगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2/e - 1, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो आंसर मैच कर सकते हो। समझ में आया इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती होने का चांस।
फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर क्या आएगा? लिमिट रखो उसके अंदर, इसके अंदर लिमिट रखो, तो ये आ जाएगा 2/e -1। ये a, मान लो कि इसको मैंने a1 बोला है ना, तो ये a2 है, और ये क्या है, इसका मॉड है। तो इसका जब मॉड आएगा तो ये मॉड ओपन होगा 1/t 1 - 2/e। ये क्यों, समझ में आया क्या? इनसाइड मोड क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो मोड ऐसा ओपन होगा। बात समझ में आया? अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, a1 + a2। a1 + a2 क्या आ रहा है आपके पास, a1 + a2 आ रहा है आपके पास, a1 तो आ रहा है 1, और प्लस में क्या आ रहा है 1 - 2/e। सो दिस इज 2 - 2/e, ये है। और सामने वाला इसमें आंसर गलत आंसर भी लिखता ही लिखता है। तो आई होप कि सबको समझ में आया कि कहाँ पे गलत कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, या तो क्या करो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, पहले ही मैनेज कर लो माइनस साइन के साथ लेकर के, तो वो करेक्ट आ जाएगा। मॉड लेके यूज़ कर रहे हो, या फिर क्या करा, लिमिट को इंटरचेंज कर लिया, जैसे आप सोच सकते हो, ठीक है ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा भी सोचो काम चल जाएगा आपको, सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखो, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया between y equal to e to the power x minus a and x equal to -1 and x equal to 2 and x axis। चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, अब चलो इसमें क्या है, e⁻x का ग्राफ ड्रॉ करने अपने को आना चाहिए। तो देखो e⁻x का ग्राफ तो क्या होता है, e⁻x का ग्राफ ऐसा होगा कुछ, दिस इज ग्राफ ऑफ e⁻x। इस कर्व को अगर मैं देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू e⁻x मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻a कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो उसको थोड़े टाइम के लिए क्या किया, लेमडा बोल दिया, e⁻x ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो x का वैल्यू जब 0 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। अपने को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू, तो बेसिकली जो एरिया आ रहा है मेरा वो कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है। इंटीग्रेट करिए, आंसर बताइए, इंटीग्रेट करिए, आंसर बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो सिंपल है, इंटीग्रेशन -1 से 1 लेमडा टाइम e⁻x, लिमिट के -1 से 1 नहीं, -1 से 2 dx। लेमडा को बाहर कर लो, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x लिमिटिंग वैल्यू -1 से 2, सो दिस इज लेमडा e⁻2 माइनस ऑफ e⁻1, और लेमडा क्या है आपका, e⁻⁻a मल्टीप्लाइड बाई e² -1/,
ई, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टाइप लिखो, लिखो sometime integration with respect to y, sometime integration with respect to y is very useful, sometime integration with respect to y is very useful। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? अभी जो हम लोगों ने कर्व देखा वो क्या देखा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी ये कर्व ऐसा ले लिया कि x इक्वल टू जी ऑफ वाई। मान लो कि कोई ऐसा कर्व है तो कुछ ऐसा है आपके पास, और जो वैल्यू गिवन है अपने पास, थोड़ा सा ग्राफ को खूबसूरत बना देता हूँ। जो वैल्यू गिवन है अपने पास वो क्या है, ये भी खूबसूरत नहीं बना, फिर से खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो ऐसे, इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे से बन नहीं सकता, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल तुम्हारा है y इक्वल टू ए एंड ये है आपका y इक्वल टू बी। देखो x का लिमिट था, क्या था, x का लिमिट था, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल लिया था, y के पैरेलल। देखो x का लिमिट था तो स्ट्रिप किसके पैरेलल लिया था, y के, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया था, सर x, यहाँ पे किसका लिमिट गिवन है, y का। तो ये बात खोपड़ी में आ गई ना कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना आसान होगा, y के रिस्पेक्ट में। अच्छा, मतलब सर सेम कहानी है कि स्ट्रिप ले, ये स्ट्रिप एक ले लेना है, हाँ बिल्कुल सही। और इसका क्या है, इसका विड्थ क्या बोल दिया, इसका बोल दिया डी वाई, और ऐसे ही करके आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। तो एरिया क्या आ जाएगा, सर y का वैल्यू है ए टू बी, हाँ ए टू बी है, और ये क्या आ जाएगा x डी वाई आ जाएगा। और x क्या है बेसिकली, x आपका है जी ऑफ वाई, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ए टू बी जी ऑफ वाई डी वाई। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, और y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि तुम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो। ये पूरी की पूरी तरह से आपकी चॉइस होगी कि आपको क्या पसंद है, या फिर आप किस रास्ते से जाओगे तो थोड़ा सा सिंपल आएगा। कभी कभी क्या है कि एक रास्ते, एक जगह पे आप 2 3 4 रास्तों से पहुंच सकते हैं, तो आप, ये आपकी चॉइस होगी इंडिविजुअल कि मुझे ये रास्ता लेना है या फिर वो रास्ता नहीं लेना है। सामने वाला इसमें कभी बुरा नहीं मानने वाला है कि आपने इस मेथड को यूज़ करके एरिया कैलकुलेट किया या फिर उस मेथड को यूज़ करके एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। तो फंडा ये होगा कि पूरी तरह से ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना थोड़ा सा सिंपल होगा, हम लोग उस रास्ते को यूज़ करेंगे फिर, या फिर उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड y एक्सिस, ठीक। तो ये तो दूर से भी देख के लग रहा है कि कर्व किसके फॉर्म में गिवन है, इस तरह से गिवन है कुछ, तो y के फॉर्म में इंटीग्रेट करना इजी है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे को दूर से दिख रहा है कि y का वैल्यू 0 किया और एक तो y का वैल्यू 2 है, मतलब जो इसका डायग्राम आने वाला है वो कुछ इस टाइप का आने वाला है। देखो बिल्कुल सही है क्या, तो अपने को क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया के लिए क्या किया, एरिया क्या आ जाएगा, x dy, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 2, तो 0 to 2 2y माइनस वाई स्क्वायर dy, सो y 2y, तो ये हो जाएगा 2
वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 2, 2 से 2 कटा, ये क्या बच जाएगा 4 माइनस 8 बाई 3, तो 4 माइनस 8 बाई 3, 4 दिया 12, 12 में से 8 गया 6, 4 बाई 3, ये आपका आंसर। ठीक, लिख डालो। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखो इफ b greater than a greater than 1, then find area, then find area between curve, area between curve, area between curve ABC, area between curve y equal to ln x, y axis y equal to ln a and y equal to ln b, ये आपको निकालना। चलिए सॉल्व करिए। log x का ग्राफ भी अपने को पता है। अच्छा यहाँ पे देखो लिमिट किसका गिवन है, y का गिवन है। ओके, सो दिस इज y इक्वल टू ln x, ये आपका आ जाएगा क्या ln x। अच्छा क्या क्या बोला है, y इक्वल टू ln a, तो y इक्वल टू ln a एक ये लाइन होगा, y इक्वल टू ln b, ये आपका आ गया y इक्वल टू ln a एंड y इक्वल टू ln b। ठीक, तो ये आपके पास डायग्राम है। ओके, अच्छा y का लिमिट गिवन है, इसका मीनिंग क्या है कि रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट x dy करके आएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूं कि ये ट्राई करूं कि x को क्या लिख लूं इन टर्म्स ऑफ y, तो मेरे पास गिवन क्या है कि ln x इक्वल टू y, तो ये हर एक बच्चे को पता है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा e रेस टू y। देखो ये हाँ के ना, ये सही है क्या। अब ये जैसे ही आपको दिख गया तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या है ln a ln b ln a ln b, और x क्या है तुम्हारा e रेस टू y dy, तो ये मेरे ख्याल से e रेस टू y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e रेस टू y और लिमिटिंग वैल्यू ln a ln b, सो दिस इज e रेस टू ln b e रेस टू ln a, और ये मेरे ख्याल से सिंपली क्या आ जाएगा b माइनस a करके आ जाएगा। देखो यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट टाइटल ले लो, एरिया बिटवीन
टू कर्व्स, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सही है ना। अच्छा, इसमें क्या है ना कि काम की बात हम लोग समझ लेते हैं कि काम की बात क्या है। दो ही तरह का फोटो बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? दो ही तरह का फोटो। या तो कर्व क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मान लो कि ये थोड़े टाइम के लिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है y1 इक्वल टू एफ एक्स, और नीचे वाला लिखा हुआ है y2 इक्वल टू जी एक्स। इन दोनों कर्व को जब मैं सॉल्व करूंगा तो दोनों का क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि लिमिट चाहिए मुझे। तो अगर मेरे पास x का लिमिट है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, a टू b में चलेगा मामला, और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इसका मीनिंग क्या है सर? इसको भी याद नहीं रखना है। एरिया जब भी निकालोगे तो एक ही बात आपको याद रखना है कि दो कर्व है ना, उसके बीच का एरिया है ना, तो आपको ये सोचना है कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा होगा, नीचे वाले का एरिया कम होगा, तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो इसको याद कैसे रखना है, इंटीग्रेशन a टू b, ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। ये जो आएगा ये क्या आएगा, ये आपका आएगा रिक्वायर्ड एरिया। काम खत्म। अच्छा, इसी में जो फोटो हो सकता है दूसरा हो सकता है। दूसरा फोटो कैसा हो जाएगा, फंक्शन कैसा आ जाए, मान लो कि फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाए। एक जो फंक्शन है, लेट से दिस इज एफ ऑफ वाई, और दूसरा क्या है, जी ऑफ वाई। तो अभी ये क्या लिखा हुआ है, x1, और ये लिखा हुआ है x2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बोलो। इसमें था ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसमें क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, तो याद करने की भी जरूरत है, लिमिट पे बस ध्यान रखना। अगर x का लिमिट निकाला, यहाँ पे क्या है कि x का लिमिट निकाला था तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, और अगर यहाँ से क्या है कि अगर तुमने y का लिमिट निकाला है, y इक्वल टू a टू b, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अंदर का मसाला क्या आ जाएगा, वो x2 माइनस x1 करके आ जाएगा, या फिर x1 माइनस x2, राइट माइनस लेफ्ट। इसको आप x2 x1 भी छोड़ दो, ये क्या लिखो, x राइट माइनस x लेफ्ट। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ जब भी ड्रॉ करोगे तो दिखेगा ना क्लियर कट। ऐसा तो नहीं कोई ग्राफ ड्रॉ किया और दिखा ही नहीं, धृतराष्ट्र तो तुम लोग हो नहीं, ठीक है ना, सबके पास ठीक ठाक है निगाहें, आप देख भी पाते हो अच्छे से। तो ये दो काम का चीज है। अच्छा, अब इसमें कोई ये बोल सकता है कि सर अगर ऐसा फोटो बन गया तो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला मैं सीख गया, मगर फोटो ऐसा बन गया तो, और ये वाला एरिया सामने वाले ने पूछ लिया, अब क्या करूं? क्योंकि आपने बताया था कि एक्स एक्सिस के एबव एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव, कुछ ऐसा करके फंडा भी सीखा था ना। तो यहाँ पे तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं सीखना है। एरिया इन बिटवीन, एरिया बिटवीन द कर्व आ रहा है ना, टू कर्व्स, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको वही याद रखना है कि अपर माइनस लोअर, अपर माइनस, ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, या फिर लग रहा हो कि ऐसा कैसे होगा, तो एक काम करो, बाल को मन की आंखों से देखो। मैं एक्स एक्सिस को क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर दे रहा हूँ नीचे। क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को क्या किया, नीचे शिफ्ट कर दिया, ऐसा। अब देखो यही फोटो बन रहा है क्या, हाँ दिखा क्या? तो अगर एरिया इन बिटवीन कर्व्स है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपर माइनस लोअर, बहुत काम की चीज़, बहुत अच्छी चीज़।
अच्छा, इस केस में अगर दो कर्व है, एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स है, तो एक पॉइंट लिख लो जो आपको एक काम करना ही करना पड़ेगा। लिखो, एक तो क्या है कि ग्राफ, सेकंड क्या करना होगा आपको, रीजन, जिस रीजन का एरिया चाहिए, और थर्ड, थर्ड क्या चाहिए, अरे बोल, जल्दी बोल, क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है ये तो पता ही चलना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या किया, दोनों कर्व को क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। ओके सर, यहाँ तक की बात तो हम लोगों को समझ में आ ही गई। चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन ले, फॉर एग्जाम्पल, देखो यहां तक की बात क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम लोग क्लास में सिर्फ इसके लिए आते हो कि अटेंडेंस लग जाए, नहीं? हाँ, कमेंट करो तो उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो छुट्टी करूंगा मैं भी। ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि किसी ने अगर बोल दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये कर्व है, तो ये ग्राफ किसका है, साइन का, और ये ग्राफ किसका है, कॉस का। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं ले रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, फाइंड एरिया x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x एक्सेस। ठीक है, अगर इस एरिया की हम लोग बात करें तो। और दूसरा क्या हो सकता है कि पाई बाय 4, और ये दूसरी बार कट कहाँ पे कर रहा है, ये कर रहा है 3 पाई बाय 4 पे। तो 3 पाई बाय 4 को क्या लिख लिया, पाई प्लस पाई बाय 4। तो अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि ये एरिया लेके आओ, ठीक है, और इसका फायदा क्या है ना कि साइन और कॉस का ग्राफ है, तो ये कितनी बार कट करेगा, इनफाइनाइट टाइम कट कर जाएगा। तो इस एरिया को अपने को याद भी रखना है कि इसका वैल्यू क्या आता है। 0 से पाई बाय 4 वाला तो कर ही लोगे। ये दूसरा वाला जो है ना, पाई बाय 4 एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 एंड एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब देखो, ये पॉइंट है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, दो ग्राफ है ना। तो अभी फंडा क्या सीखा हम लोगों ने, फंडा क्या सीखा बताओ? फंडा हम लोगों ने सीखा है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो यहां से देखो, ऊपर में किसका ग्राफ है, ऊपर में ये जो ग्राफ है ना, यहां से यहां ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू में, अगर आपको दिख जाए, ब्लू है, पानी 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 पानी। ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, ये ग्राफ तो है सर साइन का, और नीचे वाला किसका है, कॉस का। तो एरिया क्या चलेगा, अच्छा ये दोनों पहली बार बराबर कब होंगे, पाई बाय 4 पे, और दूसरी बार बराबर क्या कब होंगे, पाई प्लस पाई बाय 4, और इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो अब ऐसे n पार्ट आ सकते हैं, उसमें से एक पार्ट का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 से पाई प्लस पाई बाय 4। ऊपर वाला क्या है, साइन एक्स, नीचे वाला क्या है, कॉस एक्स, और ये आ जाएगा dx। इंटीग्रेट करिए, आंसर बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। निकाल लोगे? ठीक।
होमवर्क आपको पता ही है कि क्या करना है, ठीक है। अब आज के क्लास को हम लोग क्या करते हैं, पन्ने पलटो, हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो इसको मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। बेसिकली एरिया अंडर कर्व क्या है, एरिया अंडर कर्व इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्लास में उसकी कहानी में हम लोगों ने ये सीखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी है। एरिया वाले पे एक कंडीशन है कि एरिया क्या है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, और एरिया जब भी आएगा तो क्लोज सरफेस का एरिया आएगा। तो हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया निकालेंगे तो अपने को इस बात को बस ध्यान रखना है कि ग्राफ कहाँ पे, अगर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, बट उसका मॉड ले लेना है या फिर इंटीग्रेट करके माइनस साइन दे देना है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, ये कंडीशन नहीं है कुछ कि ऐसा ही करना है या फिर वैसा ही करना है। अगर वाई एक्सिस के राइट में है ग्राफ तो वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। वाई एक्सिस के निगेटिव में है, ठीक है ना, वाई एक्सिस के लेफ्ट में है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो सीखा कि एरिया क्या क्या हो सकता है। तो पहला हम लोगों ने सीखा कि अगर अपने पास ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x का वैल्यू गिवन है मेरे को a एंड x इक्वल टू b, तो इस केस में एरिया आता है सर कुछ ऐसा, a टू b, और x का, ये x का लिमिट है सर, तो यहाँ पे dx आएगा और यहाँ पे dx है तो y आएगा, और मैं ये जानता हूँ कि y क्या है, फंक्शन किसका है, x का है। और इसका डायग्राम हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था, इस टाइप का, ठीक। दूसरा सर, अगर कोई सामने वाला ग्राफ ऐसा दे दे y इक्वल टू, मान लो कि ये आपका g ऑफ y, और y का वैल्यू आपको पता हो y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, तो ये है आपका y इक्वल टू b, y इक्वल टू a। तो अगर ये एरिया आपने को चाहिए तो इस केस में आपने बताया कि लिमिट किसका गिवन है, सबसे पहले लिमिट को पकड़ो कि लिमिट किसका अवेलेबल है। तो लिमिट सर अवेलेबल है y का, तो मैं इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा सर, dy के। तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो फंक्शन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, y का होना चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या है, y किसका फंक्शन है, x का, या तो ऐसा लिखो या फिर x की जगह पे g ऑफ y लिखो, यहाँ पे y की जगह पे f ऑफ x लिखो, बतवा सेम ही है ना। हाँ ओके, तो यहाँ तक की बात तो बिल्कुल क्लियर है अपनी। फिर जो एक थर्ड टाइप का था, थर्ड टाइप का क्या था, एरिया, कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो कर्व आ जाए, क्या आ जाए, दो कर्व आ जाए आपके पास, इस टाइप का कुछ आ जाए डायग्राम आपके पास, इस टाइप का कोई कर्व आ जाए। तो इस केस में क्या है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, जिसका लिमिट मिल गया तुमको, एक्स का लिमिट मिल गया तो इंटीग्रेशन एक्स के फॉर्म में कर लिया, ठीक है ना। और क्या लिखा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला जो भी होगा मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला या फिर अपर माइनस लोअर, और लिमिट एक्स का है तो एक्स के टर्म में इंटीग्रेट कर लिया। अगर सर ये मामला कुछ ऐसा होता तो ये वाला एरिया चाहिए, तो इस वाला एरिया के लिए क्या, राइट माइनस लेफ्ट, तो लिमिट निकालो। अगर y का लिमिट तुम्हारे पास आ रहा है a टू b, तो यहां से क्या लिख लेना, f राइट माइनस f लेफ्ट, और y का लिमिट है तो y के फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन देखे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।